साथियों, हम लोग एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें बहुत संक्षेप में हम मैटर लेकर के आएंगे और उसको खत्म कर देंगे। एक मैटर लाएंगे, एक पूरा चैप्टर रहेगा, उसको 5 से 10 मिनट में खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ये ऐसा वीडियो रहेगा जिसमें आप सबके किसी भी एग्जाम के टारगेट होंगे वो जरूर अचीव होंगे। बस आप इसको फॉलो करिएगा, देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए हम गुलाम वंश को 5 से 7 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करते हैं। एक पेन लीजिएगा, फटाफट लिखने का प्रयास करिएगा। मैं गुलाम वंश की बात करूं, गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं जब मोहम्मद गोरी यहां पर आता है तो मोहम्मद गोरी का जो दास रहता है जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। 1206 से ये वंश प्रारंभ हुआ था और 1290 तक ये चला था। अब इसमें एक एक शासकों को हम लोग देख लेंगे, एक एक शासक को। देखो, सबसे पहला जो शासक आता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 4-5 बातें जहां से आपसे प्रश्न पूछता है। ये इसका क्या हो जाता है? ये इसका संस्थापक हो जाता है। ये इसका संस्थापक हो जाता है। अब ये कब से कब तक रहता है? तो 1206 से लेकर के 1210 तक ये रहता है। अब इसको क्या क्या कहा जाता था? इसको लाख बख्श कहा जाता था। लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। अब इसको और क्या कहा जाता था? लाख बख्श एक उपाधि हो गई। दूसरा, याद रखना, इसने क्या किया था? इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार के साथ साथ इसने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये दोनों जो निर्माण इसके थे ये कहां करवाया था? ये दिल्ली में करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां बनवाया था? ये अजमेर में बनवाया था। ये अजमेर में बनवाया था। कहते हैं ये एक मंदिर थी जिसको तोड़ करके केवल गुम्बद में इसमें परिवर्तन कर दिया था। बस इतना किया था। और आप सब जानते हैं कि चौगान खेलते समय, जिसे हम पोलो कहते हैं, चौगान खेलते समय, जिसे हम आधुनिक काल में पोलो कहते हैं, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरकर इसकी क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। बात समझ में आ गई? यानी इतनी बातें आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लिया। अब अगला स्लाइड हम आपको बताएंगे इल्तुतमिश के बारे में। अब इसका कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश, देखो इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 तक ये शासन करता है। इल्तुतमिश का पहला काम क्या था? इसने राजधानी, याद रखना, पहली चीज तो इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। दूसरी बात याद रखना, इसने क्या किया? राजधानी, देखो पहली बार दिल्ली राजधानी बनती है। राजधानी को लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया। लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर करता है। ये याद रखना, लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी। तीसरा, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाता है। कुतुब मीनार के निर्माण को, कुतुब मीनार को पूर्ण करवाता है। पूर्ण करवाता है। हालांकि याद रखना, जो आखिरी मंजिल है, चौथी मंजिल है, उसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, लेकिन कुल मिलाकर के कुतुब मीनार को पूर्ण करवाता है। अब देखो इसने क्या किया था? 40 लोगों को मिलाकर चालीसा की स्थापना किया था। चालीसा की स्थापना किया था। और क्या किया था? इक्ता व्यवस्था, टैक्स के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। और इक्ता प्रणाली क्या हुआ करता था? ये एक टैक्स का, समझ लो, डिपार्टमेंट हुआ करता था। इसने और काम क्या किया? तांबे का जीतल, इसने सिक्के चलाए। तांबे का जीतल, तांबे का जीतल, तांबे का और चांदी का टका, चांदी का टका चलवाता है। क्या चलवाता है? चांदी का
टका चलवाता है। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, इल्तुतमिश के बारे में इतने सारे पॉइंट आपको मिल गए, इसको याद कर लेंगे तो इल्तुतमिश खत्म हो जाएगा। इल्तुतमिश के बाद इसकी बिटिया रजिया सुल्तान आएंगी, रजिया सुल्तान आएंगी। और रजिया सुल्तान के बारे में बस आपको एक बात याद रखना है, 1236 से 1240 ये आपको याद नहीं रखना है, बस इनके बारे में एक पॉइंट याद रखना है। इन्होंने अल्तुनिया से शादी किया था, अल्तुनिया से शादी किया था, और ये बहुत शादी किया था। ये याद करने वाला पॉइंट नहीं था। याद करने वाला पॉइंट ये है कि ये प्रथम महिला शासिका बनी थी, प्रथम महिला शासिका बनी थी। ठीक है, प्रथम महिला शासिका ये बनी थी। ठीक है, अब देखिए रजिया सुल्तान के बारे में बस इतनी सी बातें आपको पता होना चाहिए था। अब एक व्यक्ति आते हैं, बीच में एक आध दो लोग और आते हैं, लेकिन मैं सीधे आता हूं बलवन पर। बलवन समझ लो इसका मतलब सबसे शक्तिशाली शासक था। अब देखो बलवन के बारे में, बलवन ने सबसे पहला काम किया था, इल्तुतमिश ने जो चालीसा की स्थापना की थी, इसने क्या किया? चालीसा को समाप्त किया। इसने, बलवन ने चालीसा को समाप्त किया पहला। और चालीसा के स्थान पर पता है क्या? दीवाने आरिज की स्थापना की। दीवाने आरिज की स्थापना, दीवाने आरिज की, दीवाने आरिज की स्थापना करता है। दीवाने आरिज की क्या करता है? स्थापना करता है। दूसरा क्या करता है? सजदा और पाबोस, सजदा और पाबोस, सजदा और पाबोस, यानी जो ऐसे ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं, सजदा और पाबोस की शुरुआत करता है। सजदा और पाबोस की शुरुआत करता है। तीसरा काम क्या करता है? रक्त और लौह की नीति अपनाता है। रक्त और लौह की नीति अपनाता है। ठीक है, एक काम और करता है, चौथा। देखो रक्त और लौह की नीति का मतलब होता है बहुत क्रूरता के साथ किसी का दमन करता था ये। चौथा होता है नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत करता है। नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत करता है, मनाने की शुरुआत करता है। ठीक है, नवरोज त्योहार मनाने की शुरुआत करता है। बात क्लियर हो गई? और इसको किससे सीखा था नवरोज त्योहार? ये पारसी लोगों का त्योहार होता है। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश में बलवन के बाद कोई अच्छा शासक नहीं होता है। मैं एक नोट करके आपको लिखवाता हूं, बस अंतिम शब्द नोट करके लिखना। गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक, जो कई बार पूछा है, अंतिम शासक नाम था क्यूमर्स। क्यूमर्स, ठीक है, क्यूमर्स था। अब इसी की हत्या करेंगे खिलजी, और खिलजी इसी की हत्या हो जाएगी, और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा बलवन, यानी गुलाम वंश हम लोग पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसको पढ़िए, कहीं भी प्रैक्टिस में गुलाम वंश का प्रश्न हल करिएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगला वीडियो आएगा खिलजी वंश पर, ऐसे ऐसे करके हम सारे टॉपिक खत्म कर देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप सबका सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, तो हम और आगे लेकर के जाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हमने किया है, और इसको हम बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। बस आपका सहयोग, आपका प्यार होना चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।